आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक गुरु गीता निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या, लेखक ब्रह्मवर्चस पढ़कर सुनाते हैं। सत्य चित आनंदमयी सदगुरु की सत्ता। गुरु गीता के महामंत्रों की साधना से सदगुरु की चेतना शिष्य में अवतरित होती है। इस आध्यात्मिक अवतरण से शिष्य का जीवन परिष्कृत, परिमार्जित, परिवर्तित एवं रूपांतरित हो जाता है। यह कुछ ऐसा है जिसे महान चमत्कार से कम न तो कुछ कहा जा सकता है और न आंका जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है उस प्रक्रिया से गुजरना जिसे गुरु गीता के महामंत्र कहते हैं, बताते हैं। जो उपदेश, जो भाव, जो सत्य और जो क्रियाएं इस महिमामय मंत्रों में निहित है, शिष्य को ऐसा ही करना चाहिए। जो शिष्य अपने अंतस को सदगुरु के चरणों में समर्पित करता है, उसे अपने आप ही सभी आध्यात्मिक तत्वों की उपलब्धि हो जाती है। गुरुदेव ही जड़ पदार्थ हैं और वही परात्पर चेतना। यह उन सभी को अनुभव होता है जो उन्हें ध्याते हैं। गुरु गीता की पिछली कड़ियों में इस सच्चाई के कई सूक्ष्म आयाम प्रकट किए जा चुके हैं। इसमें भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि ब्रह्मा से लेकर सामान्य तिनके तक सभी जड़ चेतन में परमात्मा व्याप्त है। सदगुरु परमात्मामय होने के कारण सर्वव्यापी हैं। शिष्य को चाहिए कि वह अपने सदगुरु को सच्चित आनंदमय जाने। इस अनुभूत के रूप में वह नित्य, पूर्ण, निराकार, निर्गुण व आत्म स्थित गुरु तत्व की वंदना करे। श्री गुरुदेव के शुद्ध स्वरूप का हृदयाकाश के मध्य में ध्यान करे। ध्यान की यह अवधि एवं प्रक्रिया क्या हो भगवान महेश्वर अगले प्रकरण में स्पष्ट करते हैं। अंगुष्ठमात्र पुरुषम ध्यायताश्चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति भावो यः शृणु तं कथयाम्यहम्। अगोचरं तथा गम्यं नाम रूप विवर्जितं निःशब्दं तद्विजानीयात् स्वभावं ब्रह्म पार्वती। यथा गंधा स्वभावेन कर्पूर कुसुमादिषु शीतोष्णादिष्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतम् स्वयं तथा विधो भूत्वा स्थात्वयं यत्र कुत्रचित् कीट भ्रमरवत तत्र ध्यानं भवति तादृशम्। गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत्। पिंडे पदे तथा रूपे मुक्तो सो नात्र संशया। हृदय में चिन्मय आत्मज्योत के अंगुष्ठ मात्र स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान की गहनता, सघनता व प्रगाढ़ता से जो भाव स्फुरित होते हैं उन्हें सुनो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इंद्रियों से परे सब भांति अगम्य नाम जप, रूप आदि विशेषताओं से परे शब्द से रहित ब्रह्म का अनुभव अपने ही स्वरूप में होता है। अपने ही स्वरूप में होता है। जिस तरह से कर्पूर एवं पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों में स्वाभाविक हो,
स्वाभाविक ही सुगंध व्याप्त है। जिस भांति सर्दी एवं गर्मी स्वाभाविक है, उसी भांति ब्रह्म शाश्वत है। अपनी आत्म चेतना में ध्यान करते रहने से कीट भ्रमर सानिध्य की भांति यह जीवात्मा ब्रह्म के ध्यान से स्वयं ब्रह्म हो जाता है। यह ब्रह्म का ध्यान यथार्थ में गुरु का ध्यान ही है। शिष्य अपने चित्त में गुरु का ध्यान करने से, गुरु को निराकार ज्योति का ध्यान करते रहने से सर्वथा मुक्त एवं ब्रह्ममय हो जाता है। गुरु गीता में बताई ध्यान की विधियों में यह विधि अनूठी है। इसमें कहा गया है कि सद्गुरु का ध्यान हृदय में करो। सद्गुरु का ध्यान हृदय में करो। और उसे अंगुष्ठ मात्र चिन्मय ज्योत के रूप में अनुभव करो। ऐसा करने से स्वयं ही ब्रह्मानुभूति हो जाएगी। ध्यान के इस उपदेश में एक विलक्षणता है, और वह विलक्षणता यह है कि हृदय में भावमय भगवान के सगुण रूप का ध्यान करते हैं। निराकार यह ज्योतिर्ध्यान आज्ञा चक्र या भूमध्य में किया जाता है, परंतु यहाँ अंगुष्ठ मात्र ज्योति पुरुष का ध्यान हृदय में करने का निर्देश है। इस निर्देश में कई संकेत निहित हैं। इन संकेतों पर ध्यान दें तो पता चलता है कि जीवात्मा, परमात्मा एवं सद्गुरु की चेतना तात्विक रूप से एक ही है। यदि कोई साधक हृदय स्थल में अंगुष्ठ मात्र ज्योति का ध्यान करता है तो स्वयं ही सद्गुरु की भगवत्ता की उपलब्धि कर लेता है। इस संबंध में एक अनुभूत कथा है। यह कथा संत हरिहर बाबा के एक शिष्य जगत राम की है। यह जगत राम बनारस के पास एक गांव का अनपढ़ गंवार लड़का था। अपने गांव में गाय भैंस आदि जानवर चराया करता था। न जाने किस प्रेरणा से बाबा के पास आ गया। उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि उसे कुछ विशेष समझाया जा सके, लेकिन फिर भी उसे भगवान की भक्ति करने की लगन थी, पर भगवान को तो वह जानता नहीं था। सो उसने अपने गुरुदेव हरिहर बाबा को ही भगवान मान लिया था। बस उसे बाबा की एक बात समझ में न जाने कैसे आ गई कि इंसान जो सोचता है एक दिन वही बन जाता है। इसलिए जो तुम चाहते हो सो करो। बड़ी आसान और सहज बात थी। यह मन में जम गई। सरल चित्त जगत राम को तो अपने गुरु में भगवान को पाना था। उसे गुरु भक्ति में भगवत भक्ति करनी थी। बस इसी लगन के साथ वह अपनी सोच में तल्लीन हो गया। उसे आसान बंद मुद्राएं, प्राणायाम एवं ध्यान आदि क्रियाएं तो आती न थी। शास्त्र को न तो उसने पढ़ा था और न सुना था। कठिन कठिन बातें उसे समझ में न आती थी। बस एक बात मन में थी, जो चाहिए उसे सोचो, जो चाहिए उसे सोचो, जो सोचोगे वैसा अपने आप मिलेगा। हरिहर बाबा के इस कथन को उसने अपने जीवन का महामंत्र मान लिया। उसे जब भी समय मिलता गंगा किनारे बैठकर हर हर बाबा की छब का ध्यान करते हुए मन ही मन उनकी पूजा किया करता था। मंदिर में पूजा होती उसने देखी थी। बस वह अपने गुरु को वैसी ही पूजा करता था। धूप दीप नैवेद्य आरती सब कुछ
मंदिर की भांति वह मन ही मन करता, लेकिन प्रत्यक्ष में उसके पास न तो कोई साधन होता और न सामान। अपने इस काम में उसे न तो दिन दिखता और न रात। मित्रों, चिलचिलाती धूप हो या फिर कड़ाके की ठंड, सुबह का उजाला हो या शाम का अंधेरा, फिर घनी काली रात, उसे तो बस अपने गुरु की भाव पूजा भाती थी। इस पूजा में वह अपने सारे भाव उड़ेल देता था। एक रात ऐसी पूजा करते हुए कई बरस बीत गए। एक रात जब वह भाव पूजा में लीन था तो उसे ऐसा लगा जैसे कि हरिहर बाबा सचमुच ही उसके पास आ खड़े हुए। बस इस आ खड़े होने में फर्क यह था कि यह उनका प्रकाश शरीर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हरिहर बाबा के शरीर के सारे अंग प्रकाश के बने हों। बड़ी भक्ति से वह मन ही मन अपने गुरुदेव को निहारता रहा। इस प्रक्रिया में उसे कितना समय बीत गया याद नहीं। याद तो बस उसे तब आई जब उसे अनुभव हुआ कि गुरुदेव का संपूर्ण प्रकाश शरीर एकाएक बिखर कर उसके रोम रोम में समा गया। संपूर्ण प्रकाश न केवल उसमें लीन हुआ बल्कि लीन होकर उसके ही अंदर घनीभूत होने लगा। हृदय स्थल पर वह संपूर्ण प्रकाश ज्योत के रूप में घनीभूत हो गया। यह सारा वाक्य कुछ ही समय में घटित हो गया। हृदय मध्य में अंगुष्ठ ज्योति प्रकाशित हो उठी और साथ ही सुनाई दी हर हर बाबा की चिर परिचित वाणी, बेटा जगत, अब से तू ज्योति के बारे में सोचा कर, इसी को निहार, इसी को देख, इसी की भक्ति कर, जो आज्ञा बाबा। कहते हुए जगत राम ने अपने कार्यक्रम में थोड़ा फेर बदल कर लिया। स्थिति वही रही, बस सोचने का केंद्र बिंदु बदल गया। इस अंगुष्ठ ज्योति को निहारने में दिन रात बीतने लगी। सालों साल यही क्रिया चलती रही। जाड़ा गर्मी धूप छांव पहले की ही बात गुजर गए। उसे होश तब आया जब फिर से एक रात्रि को दृश्य बदला। अब की बार उसने अनुभव किया कि उसकी वही हृदय ज्योति अचानक संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। सृष्टि का कण कण उसी से प्रकाशित है। इस प्रकाश की धाराएं उसे न जाने कब से कब तक नहलाती रहीं। वह अनूठी भाव समाधि में बेशुद्ध बना रहा। उसके तन मन प्राण भाव बुद्धि सब प्रकाशित हो गए। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि उसके गुरु हरि बाबा खड़े हैं, जो उसे बड़े प्यार से निहार रहे हैं। उसकी आंखों में अपूर्व वात्सल्य था। इसी वात्सल्य से शनैश्वरों में वे उससे बोले, बेटा, जो गुरु है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। जो इन तीनों को एक मानता है वही सचमुच का ज्ञानी है। उनकी यह वाणी शिष्यों की धरोहर बन गई। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की प्रेरणा से डॉक्टर प्रणव पांड्या निवेदक द्वारा अपने विचारों को ब्रह्मवर्चस्व के द्वारा लेखन में पिरोया है। तो सुनते रहिए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सद्गुरु को तत्व से जान लेने का मर्म। ओम शांति।